दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरीके से कामकाज करता है इसके बारे में वीडियो में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, पूरी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही में थोड़ा वर्ल्ड मार्केट के इंडाइसेस भी देखने वाले हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या चल रहा है। तो अगर हम ऑल दी ओवर वर्ल्ड के मार्केट्स की बात करें तो सारे मार्केट्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्रीन हमको दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम यूएस मार्केट को देखें, डॉलर इंडेक्स भी गिर रहा है जो कि पॉजिटिव साइन होता है फॉर मार्केट। यूएस फ्यूचर्स में 300 पॉइंट की तेजी, डाउ जोन्स में 300 पॉइंट की तेजी और नैस्डैक में करीबन 100 पॉइंट के आसपास की तेजी हमको देखने को मिल रही है। और अगर वर्ल्ड मार्केट के इंडाइसेस भी देखोगे तो सारे के सारे हमको ग्रीन, एकदम ग्रीन दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब ऑलमोस्ट सारे मार्केट ग्रीन है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा हमारे मार्केट के सेक्टोरियल एनालिसिस पे, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रियलिटी सेक्टर, हम फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहे हैं तो रियलिटी सेक्टर में 2% की तेजी हमको देखने को मिली मार्केट में। उसके बाद कंज्यूमर गुड में 1% की तेजी, मेटल सेक्टर 0.5% के आसपास था। बाकी सारे मतलब ऑलमोस्ट किसी भी सेक्टर में, किसी भी इंडाइसेस में हमको 1% के नीचे गिरावट तक देखने को नहीं मिली। सारे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ग्रीन में क्लोज हुए हैं, और अगर किसी में गिरावट हुई भी तो इवन नॉट अ 1% गिरावट। तो यहाँ पर हमको मार्केट में पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहे हैं। हम चलते हैं यहाँ पर सीधे से अपने इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि यहाँ पर कुछ डेटा वगैरह, अब यूएस मार्केट का हाल ऐसा है कि वहाँ पर डेली डेटा आता रहता है। मंडे को ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो मंडे को मतलब वैसे तो बंद है, गवर्नमेंट हॉलीडे है, बट मार्केट खुला है। तो निफ्टी में दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर, वी विल डिस्कस डेली टाइम फ्रेम, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने एक अपसाइड की रैली दी, मार्केट ने यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लिया, और रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, फिर एक डिप लगाया, और उसके बाद मार्केट एक अपसाइड का मूव यहाँ पर देने का ट्राई कर रहा है। तो कुल मिला के मार्केट यहाँ पर एक जोन में फंसा हुआ था, दिस जोन। अब आप देखोगे तो ये थी मार्केट की ये वाली जोन, देखो ध्यान से देखिएगा। मार्केट ने एक ट्रेंडिंग मूव दिया, रेजिस्टेंस लिया, रिट्रेसमेंट किया, फिर मार्केट ने एक ट्रेंडिंग मूव दिया, देन अगेन रिट्रेसमेंट लिया। नाउ अगेन मार्केट इज गोइंग टू ब्रेकआउट। जैसे कि यहाँ पर ब्रेकआउट मिला था वैसे यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। अब बात कर रहे हैं, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, क्या यहाँ पर ट्रेड लेना रिस्की, क्या मार्केट में ट्रेड लेना यहाँ पर सेफ है? देखो, मार्केट इज ऑल अबाउट द टेकिंग द रिस्क। यहाँ पर रिस्क के बिना तो कुछ काम होता ही नहीं है मार्केट में, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। सो अगर यहाँ पर हमको देखना है मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमको बियरिश नहीं बनना है। मैंने एक कहीं कोट पढ़ा था, मार्केट कैन बी इरेशनल अंटिल यू गो बैंकरप्ट। इसका क्या मतलब हुआ, मार्केट इतना इरेशनल हो सकता है एक तरफ साइड के लिए, वो डाउन साइड भी हो सकती है, वो बाई साइड भी हो सकती है, जब तक कि कोई बैंकरप्ट नहीं हो जाता। बैंकरप्ट कौन होता है? जिसकी अपनी ईगो सेटिस्फाई नहीं होती कि नहीं जी मार्केट तो बढ़ गया मैं तो सेल करूंगा, मार्केट तो बढ़ गया मैं तो सेल करूंगा, और मार्केट उसको जब तक बैंकरप्ट नहीं करता तब तक छोड़ता नहीं है। तो दिस इज द रीजन कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमको बिल्कुल चुपचाप करके ट्रेंड के साथ बैठा रहना है, ऐसा कि जबरदस्ती नहीं करनी मार्केट के साथ, नहीं मैं तो सेलिंग साइड ही रहूंगा। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर बात करें 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैं मार्केट में लेके चलता हूँ आपको, ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जहां पर हम इंट्राडे ट्रेड करने वाले हैं। नाउ या आप अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एकदम से बाइंग आई है, ऐसा नहीं कि मार्केट ने कोई पहले हिंट दिए, थोड़ा सा बाइंग आई, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर थोड़ा सा बाइंग, नहीं, एकदम से आप देखोगे एकदम खड़ी कैंडल आपको देखने को मिल रही होगी। सो मंडे को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऊपर के साइड तो हमारे पास कोई लेवल्स है नहीं, तो हमको यहाँ पर बहुत ही माइंडफुल यूज करके ट्रेड करना पड़ेगा। कैसे हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, लेट मी टेल यू। अगर मार्केट 25,260, 25,260, यानी कि अगर आप देखोगे तो वो कहीं इधर के आसपास निकल कर आता है। इन केस मार्केट इस लेवल पर डिप लगाता है, क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट ने इस लेवल पर पहले रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर नहीं ब्रेकआउट दे पाया। मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने इस लेवल को बहुत अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड किया। देन फिर अगेन मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट ने इस लेवल पर रेजिस्टेंस लिया और डाउन साइड के लिए आ गया। अब आप देखोगे तो अगेन मार्केट इस लेवल पर अगर आता है, हमें मौका देता है, तो दिस लेवल कैन बी अ गेम चेंजिंग लेवल फॉर अस बाइंग साइड के लिए। ऐसा इस तरीके से मार्केट ट्रेड कर सकता है, लाइक दिस। अगर आप देखोगे थोड़ा सा ट्रेड किया, देन अगेन आपको एक शार्प बाइंग देखने को मिली। सो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, इस लेवल को आप अपने नजर में रखिएगा। ओके दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करें, आपका जो दूसरा बाइंग लेवल होने वाला है निफ्टी में, दैट विल बी 25,450। 25,450 को अगर निफ्टी तोड़ता है, विच इज अराउंड कहीं इधर के आसपास आता है, तो हम यहाँ पर बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा बाइंग लेवल निफ्टी में रहने वाला है। लेकिन बाइंग किस कंडीशन में होनी चाहिए, ध्यान देना। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तब बाय नहीं करना है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है फिर अगर इस लेवल को तोड़ता है तो बाय करना है, और फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमको बाय करना है। तो इस तरीके से बाइंग की हमको अपॉर्चुनिटी बनानी है। सेलिंग साइड के लिए निफ्टी में कोई लेवल नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ। और बैंक निफ्टी की एनालिसिस बहुत
इंटरेस्टिंग होने वाली, आगे आप देखिए। तो दोस्तों बात करते हैं अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी की, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट हमने ओपन कर लिया। आई विल ओपन दी वन डे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यू विल सी कि यहाँ पर एक ऑलरेडी, लेट मी जस्ट, यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलरेडी एक चैनल पैटर्न के बीच में दिस इज ट्रेडिंग। तो यहाँ पर देखोगे एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हुई, देन अगेन यहाँ पर क्या हुआ, एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हुई, देन अगेन आप देखोगे तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हुई। अब ये चैनल पैटर्न तो एक बड़ा ब्रॉडर टाइम फ्रेम को इंडिकेट करता है। इफ यू विल सी हियर तो यहाँ पर एक छोटा सा टाइम फ्रेम और बना हुआ है, और इस टाइम फ्रेम पर ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है इस पर्टिकुलर लेवल पर। तो एक बड़े टाइम फ्रेम के बीच में एक और छोटा चैनल पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। नाउ इंटरेस्टिंग टू सी हियर, अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर लेवल पर क्या हुआ था, इस पर्टिकुलर लेवल पर इसने मल्टीपल टाइम एक आपका सपोर्ट लिया था, ठीक है, और मल्टीपल टाइम पर रेजिस्टेंस भी फेस किया। नाउ यू विल सी हियर कि अगेन ये लेवल इसके लिए एक छोटा सा हर्डल की तरह काम कर रहा है, बट as soon as it break this particular level which is around 52,000 it will be a rocket। अगर आप देखोगे तो ये रॉकेट यहां से बन जाएगा। तो यहां से एक बहुत शार्प अपसाइड का मोमेंटम हमको यहां पर देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, हम चलेंगे 30 मिनट या 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। लेट मी जस्ट ओपन 30 मिनट टाइम फ्रेम। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख, क्योंकि देखो हमने बड़े टाइम फ्रेम पर तो बात करी थी चैनल पैटर्न की, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर मैंने अभी अभी इसको नोटिस किया, तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट टू शेयर विद यू, है ना, इस चैनल पैटर्न को आपके साथ भी शेयर किया जाए और आपको बताया जाए कि बैंक निफ्टी छोटे टाइम फ्रेम पर यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी एक चैनल पैटर्न बना रहा है, डेली पे भी तो बना रहा है, 1 आवर पे भी बना रहा है। तो अगर कल के दिन पर बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ता है विच इज 52,000 लेवल, तो यहां पर क्या होने की पॉसिबिलिटीज है, क्या सेलिंग आ सकती है, बाइंग आ सकती है, आइए डिस्कस करते हैं। नाउ अगर हम देखें दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम पर मैं बात करूं आपको, तो बैंक निफ्टी में इफ बैंक निफ्टी 51,600 इस लेवल पर किसी कारणवश, जैसे कि मान लो गैप ओपन हुआ, एक शार्प सेलिंग आ गई, ऐसे फ्लैट ओपन हुआ, एक शार्प सेलिंग आ गई, तो 51,600 के आसपास अगर बैंक निफ्टी में मिलता है तो दिस लेवल कैन एक्ट एज अ बाइंग लेवल फॉर अस, और यहां से हमको एक बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, तो 51,600 हमारे लिए एज अ बाइंग लेवल की तरह काम करने वाला है बैंक निफ्टी में, अगर मौका मिलता है तो ये हमारा पहला बाइंग लेवल रहा। दूसरा 52,050, यानी कि ये पर्टिकुलर लेवल, अब 52,000 का लेवल टूटेगा तो हमको बाय करना नहीं, क्यों, क्योंकि ये इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था। क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेवल पर बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफी ज्यादा सपोर्ट ले चुका है और रेजिस्टेंसेस भी फेस कर चुका है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमको एक फेक ट्रेड से बचाती हैं, एक ओवर ट्रेडिंग वाले ट्रेड से बचा देती हैं। तो हमको कब बाय करना है, जब हम बैंक निफ्टी 52,050, या इफ यू वांट टू विद अ सेफर साइड तो यू कैन गो विद अ 52,100 ब्रेकआउट। वैसे मैं इसको कहूंगा, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो तो आप 52,100 ब्रेकआउट के बाद ही बाय करो, अदरवाइज द डिप बाइंग आपके लिए तो है। ब्रेकआउट में डर लग रहा है तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे को इतना पता है कि अगर बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर होल्ड करता है तो ये बहुत तेजी से फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे, फिर निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ भी आने वाला है, तो फिर निफ्टी वैसे ही थोड़ा ऊपर रहने वाला है परसों आपका। तो बैंक निफ्टी इसको फॉलो कर सकता है और एक शूट अप ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है, अगर अगर ब्रेकआउट मिला। अगर लगा रहा हूं बीच में तो इसका मतलब एकदम जाते ही कुछ नहीं करना है। ओके, बात करते हैं यहाँ पर सेलिंग साइड लेवल की बैंक निफ्टी में, तो 52,000 ये जो है एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करने वाला है, पर किस तरीके से, इनकेस मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे आ रहा है और 52,000 को नीचे के लिए तोड़ रहा है, तो हम सेलिंग करेंगे? नहीं, हम यहाँ पर सेलिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही 52,000 का लेवल 10 बजे के बाद तोड़ रहा है तो फिर हम यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए देख सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, तभी मैं आपको कह रहा था, क्योंकि 9:15 में क्या हो रहा है, 9:15 पे आया, फटाक से ऊपर घूम गया, तो 10 बजे के बाद आ रहा है, इसका मतलब सेलर्स मार्केट पे हावी हो चुके हैं, और तभी हमको सेलिंग करना है 52,000 के नीचे गैप अप के बाद, अगर मार्केट 10 बजे के बाद आता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, इसको ध्यान में रखना आप लोग। नाउ बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में, तो ये आपका फिन निफ्टी का चार्ट रहा। और की बात करते हैं दोस्तों, तो फिन निफ्टी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहा है, इसको मैं एक बार क्या करूंगा, डेली टाइम फ्रेम पर ओपन कर लेता हूं। तो जैसे मैंने डेली टाइम फ्रेम पर ओपन किया, आप देखोगे तो यहां पर लास्ट टाइम पे फिन निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था और यहीं से फॉल आया। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, ये इसी लेवल को फॉलो कर रहा है। सो यहाँ पर एक्चुअली डेली टाइम फ्रेम पर एक पैटर्न भी बन रहा है, अगर आप देखोगे दिस इज लेफ्ट शोल्डर,
दिस इज हेड एंड दिस इज योर राइट शोल्डर। तो यहाँ पर एक प्रॉपर इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। और अगर फिन और मुझे लगता है फिन निफ्टी मंडे को इसका ब्रेकआउट देने वाला है बिकॉज ऑफ द बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ। तो क्या करने वाले हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं 30 मिनट और यहाँ पर इसके एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसे हमको ट्रेड करना है। तो 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको बताऊं 23,900 के आसपास कहीं अगर फिन निफ्टी मिलता है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल बन सकता है, इसको आप ध्यान में रखना। दूसरा 24,30 ये इस लेवल का ब्रेकआउट, 24,030 ने 24,040 रखेंगे। 40 का ब्रेकआउट अगर फिर निफ्टी तोड़ता है तो इसको भी हम बाइंग साइड के लिए रख सकते हैं। तो ये दो लेवल बाइंग के रहे, 24,040 और 23,900। और अगर सेलिंग आती है फिर निफ्टी में, जो कि आना मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो वो है 23,860 के नीचे। 23,860 के नीचे अगर फिर निफ्टी निकलता है तो यहाँ पर हम सेलिंग भी करके चल सकते हैं। पहली बार मुझे मतलब मैंने बहुत आईपीओ अप्लाई करे, पहली बार मुझे दो दो आईपीओ अलॉट हुए हैं इसमें। दो दो यानी कि दो पेन से मैंने अप्लाई किया था, दो पेन से मुझे बजाज हाउसिंग आईपीओ अलॉट हुआ है। तो अगर 100% गेन मिलता है तो मजे मजे होने वाले मंडे को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों। मैं वीडियो के बीच में बोलना भूल गया था कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।